हेलो गाइस, स्वागत है आपका दी टॉपर्स साइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सभी क्वेश्चंस जो है मैंने पहले भी बता रखे हैं अपनी वीडियोस में, एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है और बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने पूरी चीज़ें बता रखी हैं यार। तो ये 5 क्वेश्चंस है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों, मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट ना हो, उससे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक्सप्लेन एनी 5 रीजन्स फॉर द सर्विस सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया। क्यों सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ इंडिया में, इसके हमें रीजन्स बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन वाई पीपल लाइक टू वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ध्यान रखना क्या लिखा है यहाँ पर, 3 पॉइंट हमें बताने हैं कि लोग क्यों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं। ये 3 मार्क्स का हो गया, यानी कि 2 मार्क्स के आपके क्या हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेफिनेशन हो जाएगा 2 मार्क्स का, क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स तो इसमें चले गए, ठीक है, इसमें चले गया और 2 मार्क्स इसमें चला गया, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैंने ये सभी चीज़ें बता रखी हैं पहले भी आपको, मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देखना, आपको सारी चीज़ एकदम क्लियर लाइन टू लाइन हो जाएगी कि आपको क्या लिखना है एग्जाम में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरे चैप्टर का, ठीक। बाय द वे मैं आगे आपको एक समरी चैप्टर का भी बनाऊंगा कि समरी आपको फटाफट रिवाइज हो जाए ताकि आपको आसानी रहे, याद रहे सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एलोबरेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। आखिर क्या वर्किंग कंडीशन, आपको पता है यार ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, लोगों को मेडिकल बेनिफिट मिलता है और दुनिया भर के जो है पेड लीव्स मिलते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये सभी चीज़ें मैंने बता रखी है और आगे मैं बनाऊंगा आपके लिए रिवीजन वीडियो, एग्जाम आने दो, ठीक है। अगला है हमारा डिस्क्राइब एनी 5 एक्टिविटीज वेयर द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यार ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, उसलिए मैं आपको ने ये 6 जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, ये 6 क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं। और इत्तेफाक की बात ये कि सभी चीज़ें मैंने एकदम लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर रखा है अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये भी मैंने बता रखा है आपको, आप उस वीडियो को जाकर देखो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर बताने लगूंगा तो, ठीक है। अगर उतना टाइम आप यहाँ पर लगाओगे तो उससे अच्छा है कि आप उतना ही टाइम वहाँ लगाकर पूरे चैप्टर को ही ख़त्म कर सकते हो उतने देर में, ठीक है। मैं आपको बस यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। अगला जो है हमारा व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक इन कैलकुलेटिंग जीडीपी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक इन कैलकुलेटिंग जीडीपी। मैंने ये बताया है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन देख कर कि इसमें लिखना क्या है। तो देखो जीडीपी तो आप लिख लोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो है ना टोटल प्रोडक्शन होता है, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक साल के अंदर, विद इन अ ईयर, उसको बोलते हैं हम जीडीपी, ठीक है। तीनों ही सेक्टर से जितना प्रोडक्शन होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है ये सब भी मैंने बता रखा है, इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब चीज़ें मैंने बता रखा है। अब देखो यार हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये 2015 में भी आ चुका है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। तो देखो यार प्रिकॉशंस क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करना है, अदर गुड्स को हमें नहीं कैलकुलेट करना है। हमें नॉट एवरी गुड्स दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। हमें जरूरी नहीं है कि हमें सबको काउंट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करना है। अब फाइनल का क्या मतलब है, क्यों है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है वीडियो में, लिंक मैं दे दूंगा यार, लाइन से सीरियल से दे दूंगा, आप उनको जाकर वॉच करना, देखना, तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लंबा है, मैंने बहुत लंबा है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने बहुत ही टाइम लगाकर समझाया है आपको, वीडियो लंबी है वो थोड़ी, ठीक है ना, आधे घंटे की होगी लगभग, 24-25 मिनट की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। ओके, नाउ डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये भी मैंने आपको बता रखा है, याद करो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में आ रखे हैं, तो आपको इसको लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप इसको जो है ना पॉइंट वाइज तो नहीं लिख सकते, हालांकि ये क्वेश्चन उसके बहुत ही खतरनाक है, मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है वाला। आप इसको जो है पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, आपको इसको एक एक्सप्लेनेशन टाइप में लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है।
थोड़ा लंबा थोड़ा लिखना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, तो सुन लो दोस्तों इसमें क्या लिखना है आपको। सुन लो, ध्यान से सुन लो, थोड़ी आपको दिक्कत होगी इसको लिखने में, बता देता हूँ। जो हिस्टोरिकल चेंजेस है ना जो देखे गए हैं, वो ये दिखाया गया है कि हर जो देश है वो पहले प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में जाता है और फिर सेकेंडरी से जो है वो टर्चरी में जाता है, और टर्चरी तक पहुँचते पहुँचते 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है। ठीक, तो देखो जो पहला होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है एकदम डोमिनेंट होता है, प्रोडोमिनेंट होता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट देता है। इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आती हैं और फिर धीरे धीरे जो है वर्कर्स जो है वो प्राइमरी से जो है सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होते हैं, यानी यू बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है शिफ्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन ये जो है धीरे धीरे इसका जो डोमिनेंस है वो बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस घट गया। डोमिनेंस वर्ड नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर प्राइमरी के मामले में। हम यहाँ ये बोलेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से प्राइमरी हमारा हैम्पर्ड हो गया, ये कतई नहीं है। प्राइमरी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी का जो है वो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है इकोनॉमी में, और यहाँ पर जो है हमारा जो है वर्क फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है। फिर आफ्टर 100 वॉर्स 100 साल बाद जाकर जो है हमारा ये फिर से शिफ्ट होता है कहाँ, सर्विस सेक्टर की तरफ, यानी बोलो तो टर्चरी सेक्टर की तरफ। और टर्चरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है इकोनॉमी में। ये एक जनरल पैटर्न है किसी भी डेवलप्ड कंट्री का कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे होते हैं। पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्चरी में होता है शिफ्ट। ठीक है, जनरली हर डेवलपिंग कंट्री जो है इसी पाथ को फॉलो करेगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंट पेस पर, थोड़ा डिफरेंट रेट पर जो है वो इस पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन इंडिया के केस में थोड़ा सा चेंज है दोस्तों। इंडिया के केस में चेंज ये है कि इंडिया जो है ना प्राइमरी के बाद जो है सीधे जो है ना टर्चरी में ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, यानी कि जो सिस्टम है वो तोड़ते हुए सीधे टर्चरी में ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। थोड़ा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना था, इतना लिख दोगे यार पूरा 5 पे 5 नंबर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक शेयर कमेंट करना, और हाँ अब क्या सब्सक्राइब करोगे, अब तो जा रहे हो ना आगे क्लास में 11th में।